Hello everyone. In this tutorial, we will discuss about polymorphism in Python. In last two Python tutorials, we had discussed about inheritance in Python. So now let's move forward to another concept, that is polymorphism. So what is polymorphism? Polymorphism is taken from Greek word poly means कि many and morphism means कि form. इस concept में होता है कि जैसे कोई same function है but वो according to its environment, according to circumstances, it changes our behavior. It means that the same function name can be used for different types. कि एक ही function है उसको हम अलग अलग way से use कर सकते हैं. This makes programming more intuitive and easier, right? Without wasting any time, let's talk इस इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग. ये मैंने लास्ट में ही अभी जस्ट कल भी मैंने ये वीडियो बनाई थी, तो ये पहले से ओपन है क्योंकि मैंने ये जो वीडियो मैं अभी बना रही हूँ पहले 1 आवर की जो थी मैं बनाई मैंने पूरी, और वो जो है ड्यू टू कुछ सम टेक्निकल रीजंस कैंसिल हो गई थी, वो सेव नहीं हो पाई. मैं इसको दोबारा से बना रही हूँ पॉलीमॉर्फिज्म पे. पॉलीमॉर्फिज्म 1 लिख रहे थे इसका नेम .py. सो पॉलीमॉर्फिज्म में जैसे कि क्लास है, ठीक है, क्लास में मैं एक क्लास का मैंने नेम रखा माई क्लास. इसमें मैंने 2 फंक्शंस बनाए ऐड का. एक ऐड में मैंने 2 पैरामीटर्स पास किए और मैंने रिटर्न कर दिया x प्लस वाई. एंड दूसरा मैंने एक और ऐड का फंक्शन बनाया x, y, z, और मैंने इसमें रिटर्न कर दिया x प्लस वाई प्लस z. So my class has 2 member functions and with same name. Add here add accept 2 parameters, and here add accept 3 number of parameters, right? So अगर इसमें पॉलीमॉर्फिज्म में एक आता है मेथड ओवरलोडिंग एंड एक होता है इसमें मेथड ओवरराइडिंग. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर पाइथन फंक्शन ओवरलोडिंग को सपोर्ट करती, मतलब कोई भी लैंग्वेज जो मेथड ओवरलोडिंग को सपोर्ट करती है, उसमें क्या होता है कि अगर हम सेम फंक्शंस को अलग अलग वे से कॉल कर रहे हैं तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाए. लेट्स टेक एन एग्जांपल. मैं इसको कमेंट कर रही फॉर नाउ. जैसे कि ये है प्लस, तो ये आपको पता ही है कि ये क्या है. ये एक ऑपरेटर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर जिसको बोल सकते हैं. मैंने यहाँ पे प्रिंट कर लिया 5 प्लस 7. तो इसकी आउटपुट क्या आएगी? 12 आएगी. सो मैं इसकी आउटपुट चेक करती हूँ. पाइथन पॉलीमॉर्फिज्म 1.py, तो यहाँ पे आ गई 12. ओके, अगर मैं इसी में ही प्रिंट मैं यहाँ पे कर दूं 5 प्लस 7, तो अब इसकी आउटपुट क्या होगी? वी कांट से 57. ये होगी 5 and 7. ये देखो, पहले हमने 5 और 7 पास किया ऐसे, और सेम ऑपरेटर है प्लस, तो यहाँ इस पे आउटपुट आई यहाँ पे 12 और यहाँ पे आई 5 7. इट्स बिकॉज ऑफ इट्स ऑपरेंड्स. जब हमने इसमें 2 इंटीजर ऑपरेंड्स पास किए, 2 इंटीजर वैल्यू पास की, तो इसने क्या किया? सम कर दिया. यहाँ पे जो प्लस है वो क्या है? एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर. एंड अगर हम यहाँ पे देखें सेम जो प्लस है, जब हमने इसमें 2 स्ट्रिंग वैल्यूज पास की तो ये यहाँ पे वर्क कर रहा है एज एन कंकैटिनेशन मींस इसने 2 स्ट्रिंग्स को कंबाइन कर दिया, मर्ज कर दिया. क्लियर? तो आप इसको एग्जांपल बोल सकते हो ऑपरेटर ओवरलोडिंग की. सेम ऑपरेटर है प्लस, और यहाँ पे ये अलग डिफरेंटली परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे ये अलग परफॉर्म कर रहा है. इट्स डिपेंड अपॉन इट्स ऑपरेंड टाइप. ठीक है. सिमिलरली जैसे अगर हमने यहाँ पे ऐड पार किया, अगर ऐड दोनों में ऐड है, अगर मैं अभी इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ, ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माई क्लास, क्योंकि हम क्लासेस को एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स. और मैंने यहाँ पे प्रिंट कर लिया ऐड, और इसमें 2 वैल्यूज पास कर दी 10, 3 पास कर रही हूँ 30 एंड
29। तो इसके आउटपुट क्या होगी, तीनों का सम आ जाएगा, मीन्स की 69। सो लेट्स चेक। उप्स, ये आ गया ऐड इज नॉट डिफाइंड। कैसे कॉल होगा ऐड, ओबीजे डॉट, क्योंकि ये इस क्लास का है ना मेंबर फंक्शन, तो ऑब्जेक्ट से ही कॉल होगा। तो यहाँ पे आ गया, सॉरी अगेन, एक मैंडेटरी पैरामीटर भी होता है ना सेल्फ, इसमें हम पास करेंगे सेल्फ। ये मैंने आपको लास्ट ही उसमें बताया भी था ट्यूटोरियल्स में। तो ये रहा 69, ठीक है। 69 कैसा है, तीनों का सम होके, बट अगर सेम दोनों का नेम सेम है, ऐड, ठीक है। अगर मैं इसमें 2 वैल्यूज पास कर दूं, अब 2 वैल्यूज पास कर दी, तो ये अगर ये होना चाहिए था ऑपरेटर ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट तो यही बोलता है कि अगर हमने इसमें 3 पास किए तो ये चलना चाहिए, 2 पास किए तो ये चलना चाहिए, बट ये जो है यहाँ पे एरर आ जाएगी कि इसमें z की वैल्यू मिसिंग है, मींस कि इन द पाइथन डज नॉट सपोर्ट method overloading if we define member function with the same name, then the latest one will be used। कि जो अगर हमने दोनों सेम नेम के डिफाइन कर दिए तो डिफाइन तो हो जाएंगे, डेफिनेशन में कोई एरर नहीं है, बट जो यूज होगा वो सिर्फ लेटेस्ट वाला ही यूज होगा, पुराने वाला यूज नहीं होगा। अगर हमने ऐड को, चलो ये तो हो गया इसका जो, अगर मैंने ऐड को ऐसे बाद में लिखा होता, अब मैंने ये देखो ऐसे लिख दिया, अब कौन सा चलेगा, अब ये 3 पैरामीटर वाला चलेगा, 2 वाला नहीं चलेगा। दिखाती हूँ आपको। अब मैंने यहाँ पे देखो 3 पास कर दिए, सॉरी, अब मैंने यहाँ पे यस 3 पास कर दिया और यहाँ पे 2, ये कौन सा करेगा, लेटेस्ट वाला यूज करेगा, तो ये 3 वाला नहीं चलेगा, अब ये 2 वाला यूज होगा। अब देखो यहाँ पे ही एरर आ रही है, मैं इसको रन भी करूंगी कोड को, तो यहाँ पे देखो इसी में एरर आ गई 3 वाले में। अगर हम इसमें अब 2 पैरामीटर्स पास करें तो ये प्रॉपरली चलेगा, वैल्यू आ गई 40। होप सो ये आपको क्लियर होगा। इन सिंपल वर्ड्स, व्हाट इज the conclusion is Python does not support method overloading। अगर हम सेम नेम के 2 फंक्शंस डिफाइन कर देते हैं तो सिर्फ लेटेस्ट वाला ही यूज होता है। तो मैं यहाँ पे भी लिख लेती हूँ, Python doesn't support method overloading। क्लियर। और इसकी अगर हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लें कि पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल क्या है, जैसे कि ट्विन्स होते हैं, जुड़वा जिसको बोलते हैं हम, वो दोनों दिखने में तो दोनों सेम होते हैं, बट अकॉर्डिंगली इनका जो बिहेवियर है वो अलग अलग होगा, उनका एटीट्यूड, ठीक है, उनके जो हो सकता है नॉलेज, वो अलग अलग होगा, बट दिखने में दोनों सेम है। वैसे या आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है, उसके डिफरेंट रोल्स होते हैं, जैसे कि वो एक फादर होता है, एक हस्बैंड होता है, एक सन होता है, तो डिफरेंट इसके रोल्स हो गए पर्सन के। तो इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो जो नेक्स्ट इसमें एक ओवरलोडिंग आ गया, पाइथन ओवरलोडिंग तो सपोर्ट नहीं करती। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है ओवरराइडिंग, आपने ओवरराइडिंग के बारे में भी पढ़ा होगा, ओवरराइडिंग डॉट पीवाई। ओवरराइडिंग क्या होती है, मैं पहले यहाँ पे कोड बना लेती हूँ। एक ये क्लास है, क्लास पेरेंट, ठीक है, पेरेंट क्लास है, और इसमें मैंने फंक्शन लिया इन्फो, ए की वैल्यू ले लेती हूँ मैं, हेलो, और मैं इसमें डेफ इन्फो, और इसमें मैंने लिखा सेल्फ, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रिंट पेरेंट मेंबर फंक्शन। क्लियर। अब एक और मैंने क्लास बनाई है चाइल्ड क्लास में भी मैं यहाँ पे ए की वैल्यू ले रही हूँ, ए इक्वल्स टू देयर, ठीक है। पेरेंट में भी ए है, चाइल्ड में भी ए है, और इसमें मैं यहाँ पे कोई और फंक्शन ले रही हूँ, जैसे कि एबीसी, ठीक है, सेल्फ, और मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रिंट चाइल्ड मेंबर फंक्शन। अब क्या ये लिखने से ही बन गया चाइल्ड और ये लिखने से पेरेंट बन गया? नो। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगी पेरेंट, पैरेंथेसिस में हम पेरेंट क्लास का नेम लिख देते हैं, तो ये चाइल्ड क्लास इनहेरिट हो रही है
पेरेंट क्लास से। क्लियर? तो ये सिंगल इनहेरिटेंस की एग्जांपल है। अब मैं इसके ऑब्जेक्ट बनाती हूँ। मैंने ऑब्जेक्ट बनाई चाइल्ड की, बट व्हाट मेथड ओवरराइडिंग सेज कि अगर पेरेंट और चाइल्ड दोनों के पास सेम नेम के एट्रीब्यूट्स हैं, देन चाइल्ड क्लास विल ओवरराइड द प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट क्लास। लाइक ए, इसके पास ए में हेलो है, इसके पास ए में देयर है, तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट से ए को कॉल करेंगे तो ऑलवेज चाइल्ड वाला यूज होगा, पेरेंट वाला यूज नहीं होगा। पेरेंट वाले को वो ओवरराइड कर लेगी चाइल्ड की ऑब्जेक्ट। मैं इसको यहाँ पे यूज करती हूँ पाइथन ओवरराइडिंग .py। तो यहाँ पे क्या आ गया? देयर आ गया। अगर यहाँ पे हमने कोई और वैल्यू ली होती, जैसे मैंने अब b ले ली, b इक्वल्स टू कोई भी मैं यहाँ पे लिस्ट ले रही हूँ, ठीक है। अब अगर इस ऑब्जेक्ट से मैं b को कॉल करूँ, वो तो पता ही है अब कौन सा यूज होगा। अब इस पहले ये क्या करेगी, चाइल्ड की ऑब्जेक्ट है, पहले वो अपने पास देखेगी, इसके पास b की वैल्यू नहीं है तो पेरेंट से लेगी, पेरेंट वाला भी प्रिंट हो जाएगा। अगर इसमें b की वैल्यू भी कोई होती, जैसे मैं यहाँ पे b को असाइन कर देती हूँ कोई वैल्यू और b को मैंने असाइन कर दिया पाइथन, ठीक है। तो अब b में क्या आ जाएगा, पाइथन आ जाएगा। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ मेथड ओवरराइडिंग इफ बोथ पेरेंट एंड चाइल्ड हैज सेम नेम attributes, then child class object will override the properties of parent class attributes। मतलब चाइल्ड वाला ही यूज होगा। ये लॉजिक भी बनता है, जैसे कि एक तो है आईफोन 7, एक है आईफोन 10। आईफोन 10 कैसे बना है, आईफोन 7 से ही इनहेरिट हुआ है। आईफोन 7 की ही चाइल्ड क्लास है, जिसमें कि आईफोन 7 वाली प्रॉपर्टीज है प्लस कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज है, और एक दोनों में ही कैलकुलेटर है। आईफोन 7 में भी एक कैलकुलेटर है, आईफोन 10 में भी एक कैलकुलेटर है। तो ऑब्वियस है कि आईफोन 10 वाला ज्यादा एडवांस होगा, हम पुराना तो नहीं यूज करना चाहेंगे ना, तो नया वाला ही यूज करेंगे। तो सेम कंसेप्ट आप यहाँ पे ले सकते हो, ए की वैल्यू इसके पास भी है, पेरेंट के पास भी है, चाइल्ड के पास भी है, तो कौन सी यूज होगी, चाइल्ड वाली ही यूज होगी, लेटेस्ट यूज होगी। सो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड ओवरराइडिंग। अगर कोई एट्रीब्यूट उसके पास नहीं है, जैसे कि मैंने लिखा obj.info, ठीक है, इन्फो में कौन सा आएगा, पेरेंट वाला हो जाएगा कॉल, इसी ऑब्जेक्ट के साथ पेरेंट मेंबर फंक्शन हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं obj.abcd, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, ये हो गया चाइल्ड वाला कॉल, पेरेंट वाला हो गया, देन चाइल्ड वाला भी हो गया। अगर अब जैसे दोनों में ये इन्फो सेम होता तो पेरेंट वाला यूज होता ही ना, ये चाइल्ड वाला ही यूज होगा। एबीसीडी अब इसमें नहीं है, तो इन्फो कौन सा यूज होगा, चाइल्ड वाला ही यूज होगा। अगर पेरेंट और चाइल्ड के पास सेम नेम के एट्रीब्यूट्स हैं, देन चाइल्ड वाले ही यूज होंगे। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग इन सिंपल वर्ड्स। क्लियर? उसका एक और भी टर्म होती है डाटा एब्स्ट्रैक्शन। डाटा एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है कि जो एब्स्ट्रैक्ट व्यू देना है कि आउटसाइड द वर्ल्ड, ज्यादा डिटेल व्यू नहीं देना, जस्ट की रिक्वायर्ड थिंग्स उसको शो करना। लेट्स से कि आप एक शॉप पे जाते हो, आप एक पिज्जा हट पे गए लेट्स से, देन उसमें आप ने कोई पिज्जा ऑर्डर किया, तो आप क्या करोगे, वो आपको क्या बताएंगे, मेन इंग्रेडिएंट्स बताएंगे ना, कि ये एक अनियन पिज्जा है, कैप्सिकम पिज्जा है, व्हाटएवर। ये तो नहीं है कि आपको वो पूरी रेसिपी बता देंगे कि इसमें ये इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इसका कंसेप्ट क्या होता है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन की क्लास भी क्या करती है कि ज्यादा डिटेल्स आउटसाइड द वर्ल्ड नहीं शो करती, जस्ट कि जो रिक्वायर्ड होता है यूजर्स को सिर्फ वही शो करती है, डिटेल्स को हाइड कर लेती है, एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू देती है थिंग्स का। तो ये टर्म बोलते हैं हम इसको डाटा एब्स्ट्रैक्शन। एक और टर्म होती है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन को आपने सुना ही होगा, क्या होती है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है ऑब्जेक्ट। उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट में डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस होते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, कई बार इसको एग्जांपल दी गई होती है कि कैप्सूल की तरह, कि उसमें जैसे मटेरियल होता है, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस होते हैं। ऑब्जेक्ट के साथ ही हम डाटा मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ही यूज होती है कम्युनिकेशन के लिए, कि एक क्लास दूसरी क्लास से कम्युनिकेट करती है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन क्या होगी कि डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को बाइंड करके रखना, ताकि आउटसाइड द वर्ल्ड उनको कोई भी एक्सेस ना कर सके। तो ये हो गया इनकैप्सुलेशन। इसका मैं एक एग्जांपल यहाँ पे मैं
करती हूँ इनकैप्सुलेशन 1.py। ठीक है, तो इसमें मैंने एक क्लास बनाई। इनकैप्सुलेशन का बेसिक मीनिंग वही है कि डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को बाइंड करके रखना। क्लास मैंने यहाँ पे बनाई स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट क्लास बनाई और स्टूडेंट के पास है कॉलेज, कॉलेज में मैंने लिख दिया XYZ इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, एंड देन डेफ इंट्रो, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सेल्फ, और मैंने यहाँ पे लिखा मेंबर फंक्शन, कुछ भी आप यहाँ पे करवा सकते हो। और मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाई, तो ऑब्जेक्ट में ही, ऑब्जेक्ट के साथ ही हम डाटा मेंबर फंक्शन को यूज करते हैं। स्टूडेंट की मैंने ऑब्जेक्ट बनाई, और अगर हम यहाँ पे प्रिंट करें obj.college तो कॉलेज हो जाएगा, obj.intro करेंगे तो जो मेंबर फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा। अब मैंने इसके यहाँ पे लिखा पाइथन encapsulation.py, तो यहाँ पे आ गया XYZ कॉलेज। तो हम विद दी हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट हम एट्रीब्यूट को एक्सेस भी कर सकते हैं और एट्रीब्यूट को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे obj.college, कॉलेज में मैंने चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया ABC कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, और चेंज करने के बाद अगर मैं प्रिंट करूं कॉलेज को obj.college, तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या हो गया, पहले XYZ कॉलेज था और चेंज करने के बाद कॉलेज बन गया ABC कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर? तो ये है कि हम ऑब्जेक्ट के विद दी हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट हम एट्रीब्यूट को एक्सेस भी कर सकते हैं, उनकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। और ये कौन से इसमें डाटा में आपने एक्सेस स्पेसिफायर सुना होगा कि पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड होते हैं। अब ये कौन सा है जो कॉलेज है, वो है पब्लिक डाटा मेंबर, पब्लिक डाटा मेंबर। इसको हम आउटसाइड द क्लास, मतलब ऑब्जेक्ट भी इसको एक्सेस कर सकती है, इसकी चाइल्ड क्लासेस भी इसको एक्सेस कर सकती हैं। ठीक है, पब्लिक डाटा मेंबर है। और ये कौन सा है, पब्लिक मेंबर फंक्शन। ठीक है, ये हो गया पब्लिक डाटा मेंबर और ये हो गया पब्लिक मेंबर फंक्शन। मतलब इसको हम यहाँ पे अगर ऐसे यूज करूँ मैं ना obj.intro, तो ये इंट्रो यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा। मतलब हम इसको विद इन द क्लास, आउटसाइड द क्लास हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है, अगर हमने कोई प्राइवेट डाटा मेंबर्स बनाने हो, प्राइवेट डाटा मेंबर्स क्या होते हैं, जो कि प्राइवेट डाटा मेंबर या प्राइवेट मेंबर फंक्शन जो कि विद इन द क्लास ही एक्सेसिबल होते हैं, हम उसको आउटसाइड द क्लास नहीं एक्सेस कर सकते। प्राइवेट डाटा मेंबर को ना ही तो उसकी ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकती है और ना ही उसकी चाइल्ड क्लासेस एक्सेस कर सकती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा पिन कोड, ठीक है, पिन कोड मैंने कोई भी यहाँ पे ऐसे ही पिन कोड लिख दिया रैंडमली कुछ। अब मैं चाहती हूँ कि इसको कोई एक्सेस ना कर सके आउटसाइड द क्लास, तो अब तो इसलिए इसको कर सकता है ना। मैं इसको पूरे को कमेंट आउट कर रही हूँ और मैं सिंपली लिखूंगी प्रिंट obj डॉट पिन कोड, पर मैं नहीं चाहती कि इसको आउटसाइड कोई एक्सेस कर सके। ये देखो ये पिन कोड एक्सेस हो गया। अगर मैं इसके आगे डबल अंडरस्कोर लगा देती हूँ ना, तो ये क्या बन जाता है, प्राइवेट बन जाता है डाटा मेंबर। तो इसको आउटसाइड द क्लास इसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। यहाँ पे देखो एरर आ गई, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट पिन कोड। अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे भी करूँ ना कि आप बोलो कि डबल अंडरस्कोर लगाओ, यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे डबल अंडरस्कोर से भी इसको एक्सेस कर लिया, तो भी ये एक्सेस नहीं होगा। क्या एरर आएगी यहाँ पे कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट पिन कोड, इसको हम आउटसाइड एक्सेस नहीं कर सकते बिकॉज ये जो है ये प्राइवेट डाटा मेंबर है। बट मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो प्राइवेट डाटा मेंबर, फिर आपके माइंड में ये क्वेश्चन राइज होता है कि हम फिर इसको बनाते क्यों है अगर हम इसको यूज ही नहीं कर सकते। तो ये जो है ये सिर्फ हम विद इन द क्लास यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट कांट एक्सेस प्राइवेट डाटा मेंबर्स ऑफ अ क्लास। ठीक है, बट इसको हम विद इन द क्लास तो एक्सेस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये यहाँ पे प्रिंट करवाना है पिन कोड को, तो हम यहाँ पे इसको भी कर सकते हैं जैसे कि अदर को करते हैं, सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर कॉलेज पिन कोड
तो ये यहाँ पे तो एक्सेस हो जाएगा, बट आउटसाइड इसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। पिन कोड ये देखो। और अगर मैं यहाँ पे अब इस फंक्शन को प्रिंट करवाऊँ obj.intro, तो आप देखना कि इसमें तो ये प्रिंट हो जाएगा। ये देखो मेंबर फंक्शन और ये पिन कोड हो गया और आउटसाइड ये एक्सेस नहीं हुआ। तो ये कौन सा हुआ? प्राइवेट डाटा मेंबर। अगर हमने प्राइवेट मेंबर फंक्शन भी बनाने हो कि ये भी मैं चाहती हूँ कि आउटसाइड एक्सेस ना हो, तो इसके आगे भी डबल अंडरस्कोर लगा दो, तो ये अब क्या बन गया? प्राइवेट मेंबर फंक्शन बन गया, प्राइवेट मेंबर फंक्शन। अब यहाँ पे आप देखो ना, अगर मैं इसको ऐसे भी कॉल करूँ तो ये नहीं कॉल होगा, तो ये कॉल नहीं होगा। यहाँ पे एरर आ गई, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट इंट्रो बिकॉज इट इज अ प्राइवेट मेंबर फंक्शन ऑफ दिस क्लास। होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर इसको कैसे विद इन द क्लास यूज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर आपको पता ही होगा। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? अपने आप कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होती है, तो मैंने इसका कंस्ट्रक्टर बनाया है, ये अपने आप कॉल होगा, प्रिंट इनिशियलाइज्ड। ये तो हमने किया ही हुआ है कि अब ये देखो इनिशियलाइज्ड अपने आप आया। अगर तो हमने इस इंट्रो को आउटसाइड एक्सेस किया तब तो ये एक्सेस नहीं होगा, तब तो ये एक्सेस नहीं होगा। यहाँ पे एरर आ गई कि इसके पास इंट्रो कोई भी इंट्रो नाम का वेरिएबल नहीं है, बट इंट्रो नाम का फंक्शन नहीं है। इसके इनसाइड ये हो जाएगा कॉल, इसके इनसाइड ये कॉल हो जाएगा। कैसे? मैंने यहाँ पे लिख दिया सेल्फ डॉट इंट्रो, तो ये यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे ये कॉल हो जाएगा। उप्स, ये वाली एरर आ रही है। ये देखो क्या आ गया यहाँ पे कि इनिशियलाइज्ड मेंबर फंक्शन, और ये मेंबर फंक्शन विद इन द क्लास हम यूज कर सकते हैं। जब हम किसी के भी आगे डबल अंडरस्कोर लगा देते हैं तो वो प्राइवेट डाटा मेंबर बन जाता है, और प्राइवेट डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को हम ओनली विद इन द क्लास यूज कर सकते हैं, आउटसाइड द क्लास यूज नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन राइज होता है कि उसकी चाइल्ड ऑब्जेक्ट उसको यूज कर सकती है या नहीं। मैं चलो नई फाइल में करती हूँ इसको। यहाँ पे मैं एक बना देती हूँ, कमेंट बना देती हूँ कि ऑब्जेक्ट कांट एक्सेस प्राइवेट मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास। अब आती है कि इनकैप्सुलेशन की ही मैं नेक्स्ट यहाँ पे करूंगी, इनकैप 2.3। ठीक है, मैंने एक क्लास बनाई, पेरेंट या क्लास कुछ ही बना लो, मैंने स्टूडेंट बना ली। ठीक है, और इसमें मैंने एक मेंबर फंक्शन यही ले लेती हूँ मैं, कॉलेज में ABCD इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, एंड इसकी मैं एक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, इंट्रो सेल्फ, और मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट स्टूडेंट ऑफ जो भी ये कॉलेज है, इस कॉलेज का कि ये स्टूडेंट है, तो हम क्या लिखेंगे? सेल्फ डॉट कॉलेज। और इसकी मैं एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ, क्लास अकाउंट की बना लेती हूँ, अकाउंट, और इसमें मैं लिख देती हूँ टोटल फीस कितनी भी मैंने ये फीस लिख दी। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया डेफ फी डिटेल सेल। ठीक है, और मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा देती हूँ सिंपली फी डिटेल। ओके, फी डिटेल, और इसमें मैं चाहती हूँ कि चलो ये बाद में करते हैं। तो ये क्या है? स्टूडेंट है पेरेंट क्लास, और अकाउंट है स्टूडेंट की चाइल्ड क्लास। अब ये सभी कौन से हैं? उनको पता चली क्या होगा, ये पब्लिक है सारी, क्योंकि हम इसके आगे डबल अंडरस्कोर किसी के आगे भी नहीं लगाया। अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं तो मैंने एक student1 बनाया अकाउंट का। ठीक है, और student1 मैंने बनाया अकाउंट का, और मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट S1 डॉट कॉलेज भी प्रिंट हो जाएगा। अगर आप चेक करवाना चाहते हो कि ये क्या क्या एक्सेस कर सकती है ये वाली ऑब्जेक्ट, तो आप यहाँ पे dir यूज कर सकते हो, dir ऑफ S1। तो ये क्या क्या एक्सेस कर सकती है, यहाँ पे देखो, ये कॉलेज फी डिटेल इंट्रो टोटल फी सभी को एक्सेस कर सकती है, सभी यहाँ पे पब्लिक डाटा मेंबर्स हैं। अब मैंने इस क्लास का जो है एक प्राइवेट डाटा मेंबर बना दिया,
और एक और चीज मैं आपको उसमें भी बताना चाहती थी जो कि स्किप हो गया, जो मैंने बताया था आपको ओवरराइडिंग वाले कंसेप्ट में कि अगर पेरेंट और चाइल्ड के पास दोनों सेम नेम के फंक्शन सेम नेम के डाटा मेंबर हैं तो क्या होगा, चाइल्ड वाला यूज होगा। कॉलेज में मैंने यहाँ पे लिख दिया XYZ कॉलेज ऑफ IT, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। तो कॉलेज ऑफ स्टूडेंट के पास भी है, कॉलेज अकाउंट के पास भी है। यहाँ पे अगर हम लिखे मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया फी डिटेल में, लेट्स से कि मैंने यहाँ पे ऐसे ही कॉलेज नेम प्रिंट करवा दिया। अगर तो हमने कॉलेज नेम मैं यहाँ पे लिखूंगी सेल्फ डॉट कॉलेज, तो कौन सा होगा, ये होगा XYZ कॉलेज ऑफ IT। मैं यहाँ पे बनाऊंगी S1 डॉट फी डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेल्फ मतलब दिस क्लास, सेल्फ डॉट कॉलेज, इसी क्लास का ये कॉलेज जो है वो एक्सेस हो जाएगा। ओके, एरर आ गई है, फिर डिटेल्स नहीं डिटेल, ये देखो XYZ कॉलेज ऑफ IT। बट अगर आपने, ये देखो दोनों के पास सेम था, बट अगर आपने पेरेंट को एक्सेस करवाना है कि पेरेंट के डाटा मेंबर आपको चाहिए, तो आप उसको करवा सकते हो यूजिंग सुपर कीवर्ड। सुपर मतलब इसका पेरेंट, सुपर क्लास मतलब पेरेंट क्लास, तो पेरेंट क्लास वाला कॉलेज एक्सेस होगा, ठीक है। ये देखो पेरेंट क्लास वाला कॉलेज एक्सेस हो रहा है। वन मोर थिंग, दोनों में ही क्या है, कंस्ट्रक्टर्स हैं, दोनों में ही कंस्ट्रक्टर्स हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि कौन सा है ये, पेरेंट कंस्ट्रक्टर, और इस वाले में मैं लिख देती हूँ चाइल्ड कंस्ट्रक्टर। इस वाले में मैंने लिख दिया चाइल्ड कंस्ट्रक्टर। दोनों में इनिट नाम के फंक्शन है, और आपको मैंने बताया भी हुआ है कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होता है जब उसकी ऑब्जेक्ट क्रिएट होती है, हमें कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करवाना पड़ता। तो इसकी अब ऑब्जेक्ट बनाई है हमने, S1 डॉट डबल अंडरस्कोर इनिट नहीं लिखा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, दोनों के पास इनिट है तो चाइल्ड वाला कंस्ट्रक्टर ही यूज होगा, क्योंकि ओवरराइडिंग होती है। अगर पेरेंट और चाइल्ड दोनों में सेम नेम के फंक्शन है तो चाइल्ड वाला यूज होगा, मींस की दिस वन यूज होगा चाइल्ड कंस्ट्रक्टर, ये आ गया चाइल्ड कंस्ट्रक्टर। बट अगर आपको पेरेंट वाला भी एक्सेस करवाना है तो हम उसको कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सुपर कीवर्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया सुपर डॉट डबल अंडरस्कोर इनिट लिखोगे तो ये जो है पेरेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ये देखो पेरेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, पेरेंट कंस्ट्रक्टर आ गया और चाइल्ड कंस्ट्रक्टर आ गया। होप सो ये क्लियर होगा आपको कि पेरेंट और चाइल्ड दोनों के पास इनिट है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुई बाय डिफॉल्ट ये कॉल हुआ चाइल्ड वाला, अगर आपने पेरेंट वाला भी कॉल करना है तो आगे सुपर लगा दो, दैट्स इट। और मैंने अब आपको ये भी बताया था, अब इससे हम कोई भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने नॉर्मली इसमें एक्सेस करना हो, चलो इसको मैं कमेंट कर देती हूँ, हमने इंट्रो, इसी मैंने बताया कि जो क्लास होती है इनकैप्सुलेशन में क्या जैसे कि मैंने वो बताया एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक में क्या होता है जो कि ग्लोबली किसी में भी एक्सेस हो सकते हैं। अब जैसे ये मैंने यहाँ पे एक लिया पिन कोड लिखा, या मैं इस वाले को ना आउटसाइड उसमें भी रखती हूँ पेरेंट कि ये स्टूडेंट है, इसकी टोटल फीस ये है, ठीक है, टोटल फीस ये है। अब ये यहाँ पे अगर हमने एक्सेस करवाना हो टोटल फीस, तो आप यहाँ पे एक्सेस सिंपली लिख सकते हो सेल्फ डॉट टोटल फीस, क्योंकि ये इसका ये चाइल्ड है ना, टोटल फीस से एक्सेस हो जाएगी सेल्फ कीवर्ड के साथ। सुपर हम तब यूज करते हैं अगर दोनों में सेम हो, तो हमने पेरेंट वाला यूज करना हो तो हम सुपर कर सकते हैं। तो सेल्फ डॉट टोटल फीस से फीस जो है वो प्रिंट हो जाएगी। तो ये आ गया चाइल्ड कंस्ट्रक्टर, और ये फीस भी प्रिंट होगी। मैं यहाँ पे ऐसे मैंने लिख दिया कि जो ये फीस है ये इतनी है, तो हम ऐसे कैसे भी जैसी आपने फॉर्मेटिंग करनी हो, तो ये आ गया फीस, दिस वन फीस आ गई है। अगर हमने अब क्योंकि क्यों आई है, क्योंकि ये वो है ग्लोबल है, मतलब
क्या है ये, पब्लिक डाटा मेंबर है। अगर ये प्राइवेट होता, अगर मैंने एक प्राइवेट यहाँ पे डाटा मेंबर ले लिया, अकाउंट नंबर, अकाउंट, ऐसे ही मैंने ये पब्लिक डाटा में प्राइवेट डाटा मेंबर ले लिया, ठीक है। अब अगर मैं इसको एक्सेस करवाऊं, अगर मैं इसको भी एक्सेस करवाऊं, मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट अकाउंट नंबर, तो ये यहाँ पे एक्सेस नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ना सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर ACC, तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इसका प्राइवेट मेंबर डाटा मेंबर है। हम इसको सिर्फ इसी क्लास के अंदर ही यूज कर सकते हैं, आउटसाइड इसको नहीं यूज कर सकते। ना ही तो इसको चाइल्ड में यूज कर सकते हैं और ना ही इसको ऑब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे एरर आ जाएगी, अकाउंट हैज नो एट्रीब्यूट ACC, क्योंकि इसने क्या किया, इसको हाइड करके रख लिया। होप सो ये आपको क्लियर होगा। तो ये क्या है, चाइल्ड क्लास कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट डाटा मेंबर्स ऑफ अ क्लास। देन बस इसमें मैं लास्ट आपको बता दूं, देन वी विल रीच द एंड ऑफ द सेशन। मैंने यहाँ पे जैसे ये लिख दिया सेल्फ डॉट इंट्रो, तो ये सेल्फ डॉट इंट्रो इसमें आ जाएगा, तो सेल्फ डॉट इंट्रो आ जाएगा। यहाँ पे आप देखो सेल्फ डॉट इंट्रो में क्या आ गया, स्टूडेंट ऑफ XYZ कॉलेज ऑफ IT, क्योंकि इंट्रो यही था, ठीक है। अगर मैं इसको भी ऐसे प्राइवेट बना दूं, प्राइवेट डाटा मेंबर बना दूं और इसको ऐसे एक्सेस करूं, तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो है हमने प्राइवेट डाटा मेंबर बना दिया, तो इसको हम आउटसाइड एक्सेस नहीं कर सकते। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि हम जो क्लास है, क्लास अपने डाटा को हाइड करके भी रख सकते हैं, सो दैट आउटसाइड द वर्ल्ड उसको कोई भी एक्सेस ना कर सके, और वो अपने अकॉर्डिंग अलाउ करते हैं क्लास की कौन सा डाटा मेंबर्स को आपने एक्सेसिबल बनाना है आउटसाइड और कौन सा को नहीं बनाना। और मतलब इसमें ये लिमिट लगा सकती है क्लास कि इसके चाइल्ड क्लासेस भी इसको यूज ना कर सकें, जो उसने प्राइवेट बनाया डाटा मेंबर, ठीक है। तो अब आपको होप सो क्लियर हो गया होगा। जैसे कि इधर भी था, हमने जब obj.college किया, प्रिंट हो गया, ऑब्जेक्ट के साथ obj.double_intro किया तो नहीं हुआ। आप इसमें dir करके चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो ACC, इसमें जो है प्राइवेट डाटा मेंबर है। अगर आप dir में भी देखोगे तो ये नहीं आता। ये देखो dir में आया कॉलेज फी डिटेल, इंट्रो एंड टोटल फीस, क्योंकि ये जो है क्या है, प्राइवेट डाटा मेंबर है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आज हमने क्या किया है, डिस्कस पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग। देन हमने डिस्कस किया कि डाटा एक्सट्रैक्शन क्या होती है। देन हमने डिस्कस किया इनकैप्सुलेशन एंड एक्सेस स्पेसिफायर्स इन पाइथन, पब्लिक एंड प्राइवेट। So that's all for today's tutorial. Thank you so much.